चेकिंग के हवाले से। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ़ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है। कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर सर मुनासिब बात नहीं है। अदलिया अगर को कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। अच्छा, सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो